हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग एक ट्रिक सीखने वाले हैं कि कैसे किसी भी संख्या का, किसी भी बड़ी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, मतलब घनमूल कैसे निकाल दिया जाता है। तो हम लोग आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं एक हमारे पास संख्या जो है वो है 4,38,976। मान लेते हैं अगर इस संख्या को हमको क्यूब रूट निकालना है, तो अब अगर इसका क्यूब रूट निकालते चलेंगे किसी भी तरीके से तो ये काफ़ी ज़्यादा समय लेने वाला है। तो हम लोग किसी ऐसे ट्रिक सीखेंगे जिससे ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हम लोग इस ट्रिक को सीखने से पहले हम लोग को थोड़ा सा कुछ याद करना पड़ेगा। जैसे कि 1 से 10 तक के संख्याओं का घन क्यूब याद करना पड़ेगा। जैसे ये हो गया नंबर, और ये क्या हो गया, ये हो गया क्यूब, या इसको ही कहते हैं घन। ठीक है, क्यूब या घन। चलिए, जैसे 1 का कितना होगा, 1 का 1 होगा। 2 का कितना होगा, 2 का 8 होगा। 3 का 27 होगा। 4 का 64 होगा। 5 का 125 होगा। 6 का 216 होगा। 7 का 343 होगा। 8 का 512 होगा। 9 का 729 होगा। और 10 का 1000। तो ये है हमारे पास जो है 1 से लेकर 10 तक संख्याओं के घन। तो हमको ये पहली बात तो याद करना पड़ेगा। इसके बाद इनके जो लास्ट डिजिट होंगे, जो क्या होगी इनके लास्ट डिजिट, मतलब अंतिम संख्या, उसको बगल में लिख लेते हैं। जैसे इसकी लास्ट डिजिट कितनी है, 1 है। इसकी कितनी है, 8 है। इसकी कितनी है, 7, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 3, फिर 2, फिर 9, फिर 0। ठीक है, तो ये हमको लास्ट डिजिट याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 1 का लास्ट डिजिट 1 होगा, 2 का 8 होगा, 3 का 7 होगा, 4 का 4 ही है, 5 का 5 ही है, 6 का 6 ही है, 7 का 3 होगा, 8 का 2 होगा, 9 का 9 होगा, और 10 का 0 होगा। ठीक है, तो हमको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, तो इसको आप याद कर लीजिए। इसके बाद आइए ये हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आखिर ये सॉल्व कैसे करते हैं, मैं वही संख्या एक बार फिर से नीचे लिख लेता हूँ। मैंने नीचे लिखी कितनी, 4,38,976। 4,38,976 का हमको करना है क्यूब रूट। इसको हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेटर तरीका ये होता है कि हमको देखना होगा लास्ट डिजिट, मतलब लास्ट वाली संख्या देखनी होगी। लास्ट डिजिट में क्या है, 6 है। तो यहाँ पे देखेंगे 6 कहाँ पे है, ये है 6। और ये कौन संख्या का, वो मतलब कौन संख्या के साथ में है, ये 6 के साथ में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। जो संख्या यहाँ पे होगी उसकी ये वाली संख्या यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इसकी 3 संख्याएं, जो शुरू की 3 संख्याएं होंगी, इनको क्या करेंगे, किनारे में रखेंगे साइड में। बच्चे ये 438, मतलब इधर की जो संख्या है 438। तो ये जो है जिस संख्या के अंडर में होगा, जिस संख्या के अंडर में ये होगा, उसी के घनमूल हो जाएगा, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ये 7 जो है 343 है, और 8 है कितना है, 512 है। तो 512 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 7 का कितना है, 343, यानी कि इसके बाद क्या लिखेंगे, 7। और यही हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 76। समझ गए। जैसे एक और संख्या हम लोग लेते हैं, कितनी, 7,53,571। इसका भी हमको घनमूल निकालना है। तो इसके लास्ट में कौन सी संख्या आई है, इसके लास्ट में 1 आया है। तो 1 कौन संख्या है, इसके आगे 1 है, तो यानी यहाँ लिखेंगे 1 है। क्या लिखेंगे, 1। उसके बाद ये शुरुआती 3 डिजिट को छोड़ देंगे, बचा कितना, 3 डिजिट। तो अब अगर 10 में देखें तो 1000 है, जो कि 753 छोटा है 1000 से। तो 9 में जाते हैं, 9 में 729 है और ये 753 है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 9, यानी इसका जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 91 होगा। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, कौन सा, ये है, ले लेते हैं 1,48,877। 1,48,877 अगर ये ले लें, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 7 है। तो 7
7 देखते हैं, 7 के सामने कौन सी संख्या 7 है और 7 के सामने 2 है, मतलब ये देखेंगे ये कहाँ है और फिर ये वाली संख्या लिखेंगे तो 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितनी 2, सॉरी 7 नहीं 3 है, 3 है, 7 के सामने 3 है, 7 के सामने 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नहीं लिख के 3 लिखेंगे, ठीक है। 7 के सामने कौन सी संख्या है 3 है। इसके बाद इसका 3 डिजिट छोड़ देंगे, उसके बाद ये कितना है 148। तो 148 से छोटी संख्या चल जाएगी, लेकिन 148 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो 148 से छोटी 125 ही है, यानी इसका 5। यहाँ पे लिख देंगे कितना 53, यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 53। तो ये एक था छोटा ट्रिक जिससे आप जो है ये बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को अगर ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।